फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो नीट 2021 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जो नीट 2021 की कट ऑफ है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करने वाली है। कट ऑफ ज्यादा होगी या फिर कट ऑफ कम होगी, 2020 का कंपेयर किया जाए तो कट ऑफ डाउन जाएगी या फिर कट ऑफ इंक्रीज होने वाली है। और नीट की जो ऑफिशियल आंसर की है वो कब तक रिलीज हो जाएगी, फुल इंफॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो गाइस, सबसे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके एग्जाम कट ऑफ आंसर की और जो रिजल्ट होगा, काउंसलिंग प्रोसेस और एडमिशन से रिलेटेड की जो पल पल की अपडेट होगी वो आपको इस चैनल पर अवेलेबल मिलेगी। तो देखिए, हम डायरेक्टली बात करते हैं कि जो नीट की कट ऑफ होगी वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, किस तरीके से नीट की कट ऑफ डिपेंड कर जाती है कि इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो देखिए, तो नीट 2021 एंट्रेंस एग्जाम cut off NEET 2021 entrance exam is derived on the basis of various factors including the number of applications। तो देखिए, जो एंट्रेंस एग्जाम जो हो नीट 2021 का है उसकी कट ऑफ डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे जिनने इस फॉर्म को फिल किया है और कितने सीट्स है। ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीट्स कितनी रखी गई है। ज्यादा है तो जो कट ऑफ है वो कम जाने वाली है, और सीट्स अगर कम है तो कट ऑफ काफी हाई जाएगी। ठीक है, तो एक तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट के ऊपर डिपेंड करता है, सेकंड आपका जो नीट की जो सीट्स है उनकी अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जो आपका एंट्रेंस एग्जाम नीट का हुआ है उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है। जो एग्जाम था वो इजी था, मॉडरेट था या फिर डिफिकल्ट था। ठीक है गाइस, तो डिफिकल्ट एग्जाम होगा तो जो कट ऑफ होती है ऑब्वियसली आपकी कम जाएगी। लेकिन जो पेपर था उसको आप मॉडरेट बोल सकते हैं, क्योंकि बायो सेक्शन इजी रहा है, केमिस्ट्री भी इजी रही है। और अगर बात की जाए फिजिक्स की, तो फिजिक्स बोला जा रहा है लेंदी था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, स्टूडेंट से इतना अच्छे से नहीं हो पाया। हालांकि जिन स्टूडेंट्स ने अच्छे से प्रिपरेशन की थी, एनसीईआरटी से पूरा पेपर आ रखा था, तो एनसीईआरटी जिनने अच्छे से पढ़ रखी थी उनका पेपर अच्छा गया है। लेकिन जितने जिनने ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ रखे थे, तैयारी की थी लेकिन ओनली क्वेश्चंस पढ़ रखे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनमें से इतना कुछ नहीं आ पाया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी वाले स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट हो गया। तो गाइस, तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एक है नंबर ऑफ एप्लीकेंट, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, कितने ने एग्जाम दिया और उनका पेपर कैसा हुआ। उसके बाद नंबर ऑफ नीट सीट्स कितनी है, कितने सीट्स पर ये कंपटीशन हो रहा है। उसके बाद जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है। अब हम बात करते हैं कि नीट का जो एग्जाम है, एक्चुअल में आपने देखा होगा कि नीट का जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के टाइम पर जो मार्क्स आते हैं स्टूडेंट्स के, वो काफी सारे स्टूडेंट्स के इक्वल इक्वल मार्क्स आ जाते हैं। आफ्टर दैट जो ऑल इंडिया रैंक होती है वो डिफर कर जाती है। तो 2020 में और 2021 में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। 2020 में एज भी जो था वो मैटर रखती थी, कि एज के अकॉर्डिंग में स्टूडेंट्स का जो ऑल इंडिया रैंक था वो इंक्रीज डिक्रीज हो जाता था, वो एक फैक्टर रखा गया था। लेकिन 2021 के अंदर चेंज कर दिया गया है, एज फैक्टर ही हटा दिया गया है। अब एज मायने नहीं करेगा, ओनली मायने रखेगा स्टूडेंट की जो नॉलेज है, वो जो सब्जेक्ट्स आए वो बायो फिजिक्स केमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस दी जा रही है वो बायो की दी जा रही है, और आप सभी को पता है सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो बायो की ही है नीट के एग्जाम में। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस बायो की दी जा रही है। बॉटनी जूलॉजी से जो क्वेश्चंस आए थे उनसे जिनके भी स्टूडेंट्स के मार्क्स ज्यादा होंगे उनको ऑल इंडिया रैंक में इंक्रीमेंट मिलेगा। ठीक है, उनका जल्दी जो ऑल इंडिया रैंक होगा उनका पहले हो जाएगा, अगर इक्वल मार्क्स होते हैं तो। बायो के बाद अब मान लिया जाए कि स्टूडेंट्स के दो या चार पांच स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके बायो में भी इक्वल मार्क्स है। ठीक है,
उसके बाद केमिस्ट्री के मार्क्स की वेटेज देखी जाएगी। सेकंड प्रेफरेंस जो है वो केमिस्ट्री को दी गई है। आफ्टर दैट जो केमिस्ट्री के बाद जो फिजिक्स है उसको प्रेफरेंस दी गई है। ठीक है गाइस, तो ओनली ये सब्जेक्ट ही रह गए जो आपने एग्जाम में दिया था। जो सब्जेक्ट एग्जाम में आए थे उन्हीं के वेटेज के ऊपर डिपेंड रहेगा। आप स्टूडेंट्स की एज के ऊपर कोई भी ये कोई फैक्टर नहीं रखा गया है, ये बिल्कुल हटा दिया गया है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब गाइज हम बात करते हैं कि जो फाइनल आंसर की है, जो ऑफिशियल आंसर की, जो एनटीए के थ्रू रिलीज की जाएगी। वैसे तो गाइज आप सब लोग देख चुके होंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट से, आप सभी के आंसर की आपको मिल चुकी होगी, सोशल मीडिया के थ्रू मिल चुकी होगी, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें डाउट होता है। ठीक है, जिनमें स्टूडेंट्स बोलते हैं कि इनमें बोनस मार्क्स हमें मिलना चाहिए, या फिर फैकल्टीज बोलती है। तो गाइस जो एनटीए के थ्रू फाइनल आंसर की है वो बोला जा रहा है कि 25 सितंबर को रिलीज कर दी जाएगी, और जो रिजल्ट है वो 10 अक्टूबर को बोला जा रहा है। तो देखिए गाइस अब होता क्या है, फाइनल जब भी आएगा, कोई ऑफिशियल अपडेट अभी आई नहीं है, जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आएगी सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल मिलेगी। तो गाइस यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।